और अगर बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने भी नामांकन कर लिया है। जमशेदपुर में निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने पर्चा दाखिल किया। सोमेश सोरेन के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री विधायक सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला हमारा परिवार है। रामदास सोरेन को यहाँ की जनता ने काफी प्यार दिया। अचानक उनका आकस्मिक निधन हो गया और सीएम ने यह भी कहा है कि उनके बेटे यानी कि सोमेश सोरेन को जेएमएम पार्टी की ओर से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के नीचे करना है, नीचे कीजिए, संजय सोरेन जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और चुनावी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन भी सोमेश जी ने कर दिया है और नीचे रखिए ना, बहुत ध्यान है। अब प्रक्रिया के तहत इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन के लोग एक साथ इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। संवाददाता विनोद केसरी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विनोद जी, देखिए जिस तरह से राजनीतिक समीकरण घाटशिला के लिए बना और यहां दिवंगत रामदास सोरेन का निधन हुआ और उसके बाद ये सीट खाली हुई और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ यहां पर उपचुनाव होने हैं। अब ऐसे में जो प्रत्याशियों की चर्चाएं थी, जिनके नाम पर मुहर लगनी थी, उनके ही नाम सामने आए। एनडीए की तरफ से हमने बीजेपी के उम्मीदवार को देखा, बाबूलाल सोरेन के नाम पर मुहर लगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आईएटीआई की बात करें तो जेएमएम की तरफ से भी यहाँ सोमेश सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी गई। दोनों ही राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे बीजेपी के तो वहां से चंपाई सोरेन के बेटे हैं जो पूरी दमखम के साथ पिछले बार भी चुनाव लड़े थे सोमेश सोरेन के साथ। अब यहां पे ये चुनाव दोबारा लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सोमेश सोरेन के लिए क्या यहां पर राजनीतिक समीकरण बन रहा है, क्योंकि एक सहानुभूति वोट की भी बात झारखंड में खूब होती है। जी सुष्मिता, मैं बता दूं कि इस बार जो घाटशिला उपचुनाव जो होने वाली है निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आज दोनों पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सोमेश सोरेन ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है, जो कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे और उनके साथ कई मंत्री, कई विधायक और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज नामांकन में साथ थे। तो वहीं भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा के ओर से बाबूलाल मरांडी जी भी मौजूद थे और चंपाई सोरेन जी भी मौजूद थे और सुदेश महतो जी भी मौजूद थे। आज बाबूलाल सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस बार जो मुकाबला होने वाला है घाटशिला चुनाव का, तो निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प होगा और काफी कुछ देखने को मिलेंगी, क्योंकि बयानबाजी भी शुरू हो चुके हैं। सभी ने अपने चुनाव जीत के दावा कर रहे हैं और हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि इस बार जो चुनाव जीत होगी काफी ऐतिहासिक जीत होगी। लोगों से भी अपील भी किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि घाटशिला हमारा परिवार है। तो निश्चित तौर पर वही चंपाई सोरेन ने कहा है कि घाटशिला से हमारा संघर्ष रहा है, घाटशिला के लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों नेता जेएमएम पे विनोद, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जनता का प्यार मिलेगा, जनता का प्यार किस तरह से मिल सकता है? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था बाबूलाल सोरेन चुनावी रण में थे और रामदास सोरेन के साथ उनका सीधा मुकाबला था। तो क्या वो तजुर्बा इस बार काम आने वाला है या फिर जो सहानुभूति वोट इस बार मिलने वाली है सोमेश सोरेन को, ये दोनों ही चीजें आपस में टक्कर करेंगी इस बार के घाटशिला उपचुनाव में? निश्चित तौर पर, क्योंकि रामदास सोरेन जी के निधन के बाद करीबन बताया जा रहा है कि 22,000 से वोट से हार जीत हुआ था। तो इस बार उस चीज को भरने के लिए भाजपा एड़ी चोटी लगा चुकी है और उन्हें सुबह से लेकर शाम तक, रात तक काफी मेहनत कर रही है। बाबूलाल सोरेन जी और उनके पिता चंपाई सोरेन जी काफी लगे हुए जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से ये अपील कर रहे हैं कि एक बार मुझे जिताइए हमारे पुत्र को, और निश्चित तौर पर आपके जो भी समस्या है, जो भी समाधान है, हर चलिए विनोद, बिल्कुल देखिए दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से दावा किया गया और एक तैयारी और एक दम जो दिखाने की कोशिश होती है राजनीतिक पार्टी की तरफ से, आज वो नामांकन के जरिए हम जरूर देख पाए हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।